हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है जी, चलिए। इसमें सबसे पहले है जी आपकी डेट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है जी डेट अपॉन में इक्विटी, जहाँ पे हम डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। और इक्विटी का मतलब होता है आपका शेयर होल्डर फंड। अगर आपको फॉर्मेट याद हो गया हो तो पिक्चर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जस्ट माइंड में फ्रेम कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो ये डेट होता था, ठीक है, ये थर्ड पार्ट था, ठीक है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड में सबसे पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में हेडिंग आया करती थी। सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, ठीक है जी। तो ये पहला पार्ट हो गया, जिसके अंदर फिर रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, वो सब हो गया। तो ये शेयर होल्डर फंड हो गया, ठीक है दोस्तों। और डेट में आता है आपका थर्ड आइटम जो था बैलेंस शीट में, पहला तो था शेयर होल्डर फंड, दूसरा था आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। और थर्ड था आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, थर्ड था आपका नॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये डेट वो वाला पॉइंट है, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जैसे डिबेंचर या लॉन्ग टर्म बैंक से लोन ले लिया है वो सब, प्लस में लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है जी। तो पिक्चर क्लियर हो गई जी हमारे माइंड में। अच्छा, बैलेंस शीट में वो वाली साइड है ना, बस अब हम समझ गए, ठीक है जी। एक चीज ध्यान रखना, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना ऐसे दिया होता है टोटल डेट, कुछ अमाउंट दे रखा होगा सपोज कीजिए, ठीक है, और आपको इक्विटी दे रखा होगा क्वेश्चन में, सपोज कीजिए, ठीक है जी फ्रेंड्स। इक्विटी दे रखा है आपको, कुछ अमाउंट दे रखा है, सपोज कर लेते हैं, चलिए लेट्स कर लेते हैं 100 रुपये यहाँ दे रखा है, 200 यहाँ दे रखा है, ठीक है। और आपको करंट लायबिलिटी 50 ही दे रखी। अब क्वेश्चन पूछा गया कि जी ऐसा है डेट इक्विटी रेशियो निकालिए, डेट इक्विटी रेशियो निकालिए। बच्चा खुश, अरे ये भी कोई क्वेश्चन है, सिंपल सा दे रखा है, क्या है यार, ये भी 12th लेवल में क्या पूछ लेते हैं, डेट और इक्विटी, सीधा फॉर्मूला रखो आंसर आ गया। तो बच्चे क्या कर देते हैं कई बार जल्दबाजी में, डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है, वैल्यू रख देंगे डेट की, ये रहा 100, और नीचे इक्विटी रख देंगे, ठीक है, और वैल्यू निकाल देंगे। सर यही तो गलती हो गई सर, यहां पे टोटल डेट का मीनिंग होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस में करंट लायबिलिटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला डेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टोटल डेट में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन, करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो फिर आपका ये डेट पोर्शन आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट चाहिए होता है ना हमें तो, और इस डेट के अंदर तो लॉन्ग टर्म और करंट वाली लायबिलिटी दोनों आ गए, शॉर्ट टर्म आ गया, तो शॉर्ट टर्म वाला हटा दो ना, करंट लायबिलिटी हटा दो, ठीक है। इसमें और कुछ डाउट नहीं बनता है, ठीक है, बस यही बातें ध्यान में रखनी है। एक तो माइंड में फ्रेम कर लीजिए पिक्चर। नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे गेम खेला जाता है आपके साथ, ठीक है। आइए मैं आपको समझाता हूं दोस्तों।
चलिए जी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, देखो क्या होगा। अब जैसे कि एक तो ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा था, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन, सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है टोटल एसेट्स, $1000, ठीक है जी। और आपको दे रखा है जी इक्विटी, ठीक है, 100, ठीक है। रैंडम फिगर ले रहा हूं मैं अपनी तरफ से, ठीक है। और सपोज कीजिए फ्रेंड्स, फिर आपको दे रखा है करंट लायबिलिटी 50, और आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। अब बच्चों ने स्टार्ट करा। पता है क्या है, कुछ स्टूडेंट्स आप सब ना क्या गलती कर देते हो, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, एक्चुअली में तभी आपके माइंड में सबसे पहले पिक्चर छप जानी चाहिए बैलेंस शीट के फॉर्मेट की। आप लोग क्या करते हो, कई बच्चे ऐसे करते हैं, काम करते हैं यार, हम ना स्टार्ट करते हैं, कई बच्चे क्या कर देते हैं, सीधा स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, देखेंगे यार जो चीज़ नहीं होगी फिर देखेंगे। फॉर्मूला लिखा जी, डेट अपॉन में इक्विटी, ठीक है जी। अब देखा डेट 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 तो कहीं है ही नहीं, अब क्या करें, अब सोच रहे हो, ऐसे भी कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा प्रोएक्टिव बनाना चाहता हूं प्लीज। जैसे ही क्वेश्चन आया ना, तुरंत आपके माइंड में कैलकुलेशन शुरू हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक काम करते हैं, पहले एक बार उतार लेते हैं, फिर जरा करना शुरू करते हैं, फिर देखेंगे कहां अटकेंगे, फिर दिमाग लगाएंगे, ऐसा मत करो, ठीक है। ऑल्दो चाहे आप कर लोगे, बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, कुछ सेकंड आगे आप बढ़ जाओगे बेवजह, ठीक है, एक्स्ट्रा लग जाएंगे। प्रोएक्टिव, पहले ही माइंड में कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब जैसे ही मुझे ये लगा ना, अब मेरे माइंड में तो सर क्या हुआ, पिक्चर चल रही थी बैलेंस शीट की, लायबिलिटी साइड मेरे माइंड में छपी हुई है। अब यहां से मैंने क्या करा, मैंने कहा यार डेट तो निकल नहीं रहा, इक्विटी तो चलो दे रखा है, ये रहा दे रखा है, अब डेट के लिए क्या करूं। तो मैंने क्या करा, अपनी बैलेंस शीट माइंड में छापी एक बार, मैंने कहा एक बार रिकॉल करता हूं क्या था यार बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। तो मुझे क्या पता लगा, टोटल एसेट दे रखी है, मैंने कहा यार बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अच्छी बात है सर, चलो जी। अब मुझे पता लगा कि यार जो मेरी लायबिलिटी साइड होती है, लायबिलिटी साइड जो होती है वो ऐसे डिवाइड होती है, यहां पे ऐसे होता है ना, ये इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, फिर नंबर 1 पे आपका होता है शेयर होल्डर फंड, ठीक है जी। इसके अंदर फिर वो A B C करके होते हैं। फिर दूसरा होता है जी आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। थर्ड होता है जी आपका नॉन करंट लायबिलिटी का, ठीक है जी। फोर्थ होता है आपका करंट लायबिलिटी, और ये यहां पे टोटल हो जाता है ये। अब टोटल तो दे ही रखा है, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट कितनी थी, 100, तो ये कितनी हो गई 100, तो ये हो गया 100, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी लिख लो यहाँ पे 50, ठीक है जी। फिर आपको क्या दे रखा है, इक्विटी, इक्विटी ये लिख लो, ये लो 100, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट 0। तो अब ये क्या बचा, बैलेंसिंग फिगर नहीं आ गया, थोड़ा अमाउंट कम ले लिया ना, अमाउंट थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, एक काम कर, ओ सॉरी 1000 है ना, सॉरी, ठीक है। अब ये बैलेंसिंग फिगर आ गया ना, ठीक है। तो हमें यही तो चाहिए था सर, यही तो मिसिंग था, डेट आ तो गया अब, ठीक है। 1000 में से 150 माइनस कर दीजिए, 850 आ गया आपका, 850 आपका डेट आ गया। तो यहां पे लिख लीजिए 850 अपॉन में इक्विटी, ठीक है, 100, आंसर आ गया आपका। नाउ फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने कैलकुलेशन कैसे करी है। मैं एक्चुअली आपको यही सिखाना चाहता हूं। कई बार क्या होता है, जैसे बुक्स में ना फॉर्मूलाज दे रखे हैं, फॉर्मूलाज का एक स्टेटमेंट बना रखी है, अच्छा अगर आपको इक्विटी ना दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे,
फिर इन्होंने क्या कर रखा, मतलब इक्विटी निकालने के तो हजारों तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर कैसी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप फॉर्मूला बनाओगे, उसी के अकॉर्डिंग तो आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, स्टेटमेंट बनाओगे कि यार कैसे निकालना है, मिसिंग आइटम कैसे निकालना है। सपोज करो अब जैसे कि अब यहाँ पे टोटल एसेट दे रखा था, तो टोटल एसेट से मैं टोटल लायबिलिटी पे आया, उसके बाद फिर मैंने ये गेम खेला, मिसिंग फिगर निकाल ली, बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है। अब कई बार हो सकता है सपोज करो यहां पे टोटल एसेट ना देके ऐसे दे रखा हो, सपोज करो ऐसे दे रखा होगा कि करंट एसेट्स, ठीक है जी 160 और नॉन करंट एसेट्स 840, तो इनको भी ऐड करके क्या बनेगा, इनको ऐड करके क्या बन गया टोटल एसेट्स, फिर टोटल एसेट से क्या बन जाएगा टोटल लायबिलिटी। तो एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कैसी दे रखी है, मतलब पूरी एसेट साइड वाली दे रखी है, एसेट साइड के कुछ, लायबिलिटी साइड के कुछ, ये आपको गेम खेलना पड़ेगा, पिक्चर बस माइंड में छाप लो। इसीलिए मैं आपसे पहले कह रहा था कि प्लीज मेरी आपसे सबसे पहले प्री रिक्वायरमेंट यही है कि आप ना सबसे पहले फॉर्मेट को क्रैम कर लीजिए। बस अगर आपने फॉर्मेट क्रैम कर लिया फिर तो आपके लिए चुटकियों का खेल है जी। मैं कह रहा हूं हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा फिर क्वेश्चन ना कर पाए, ये तो मैं 100% डैम श्योर कह रहा हूं। आप फॉर्मेट को क्रैम कर लीजिए, ठीक है जी। चलिए, तो डेट इक्विटी रेशियो इस तरीके से हो जाएगी फ्रेंड्स। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए मैं यहां पे एक या दो क्वेश्चन ही करा पाऊंगा, ठीक है। नाउ आप जो स्टूडेंट्स घर पे स्टडी कर रहे हैं, मेरी क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है, और जो भी स्टडी कर रहे हैं, आप क्वेश्चन उठाइए। अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, प्लीज कमेंट्स कीजिए। आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई 100% करूंगा आपके कमेंट्स का, ठीक है जी। और एक दो जो लास्ट क्लास अभी हमने करी है, ठीक है, गुडविल की थी, जो आपका पार्टनरशिप में चैप्टर है गुडविल वैल्यूएशन की, उसमें कुछ फ्रेंड्स ने बताया था कि सर थोड़ा सा वॉइस क्लैरिटी कम है, थोड़ा सा कुछ फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई होप सो कि आज की क्लास में शायद ऐसा ना हो, सब ठीक हो, फ़ॉन्ट्स भी आपको शायद विजिबल हो सब अच्छे से और वॉइस क्लैरिटी भी अच्छी हो। सो डे टू डे इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, बट आप अपनी स्टडी करते रहिए, ठीक है। और प्लीज़ जो भी आपका डाउट है चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, प्लीज़ मेरे से कमेंट में पूछिए, मैं आपको 101% रिप्लाई करूँगा, ठीक है जी। तो चलिए आगे चलें फ्रेंड्स। चलिए, ये आपकी हो गई जी डेट इक्विटी रेशियो। नाउ अब सेकंड है जी आपकी टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सेकंड है फ्रेंड्स आपकी टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, ये सोल्वेंसी रेशियो में आपकी सेकंड टाइप की रेशियो है, ठीक है ना, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब इसमें क्या है, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, ठीक है जी। और यहां पे डेट का मतलब वही है जो लास्ट उसमें था, आपका लॉन्ग टर्म डेट की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए जी आइए, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, और ये भी लॉन्ग टर्म वाले। अब एक स्टूडेंट Z, उसने यही गलती करती जो मैंने लास्ट में बताया था आपको कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा था एक स्टूडेंट है Z, ठीक है, और इसका फ्रेंड हो गया जू। वाह क्या दोस्ती है, नाम भी मिलता जुलता ही सोच रहे हैं। चलो जी अच्छी बात है, जेड एंड जू। अब क्वेश्चन जैसे कि भी था कि क्वेश्चन में दिया हुआ था टोटल डेट,
टोटल डेट दे रखा है 1000, ठीक है जी। टोटल असेट्स दे रखी हैं, फिर आपको करंट लायबिलिटी दे रखी है 500, और आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। अब इन दोनों बहस हो गई। जेड कहता है भाई देख ऐसा है, मुझे तो मेरे सर ने बताया हुआ है कि टोटल डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है, और करंट लायबिलिटी, ठीक है, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ठीक है। आपके फॉर्मेट के हिसाब से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, यानी कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का थर्ड हिस्सा और फोर्थ हिस्सा, ठीक है, थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट जो है, ठीक है। अब जू कहता है मुझे बता रहा है, अबे ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है पागल। ये टोटल डेट जो है इन्होंने डेट के आगे टोटल बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है और कुछ नहीं है भाई। अरे यार सिंपल है, मैं कहता हूँ डेट ही होता, कर दे यार। होता है ना कई बार एग्जाम में आप सब बैठे होते हो और अगर अच्छे से रिवाइज ना करा हो, कोई चीज पढ़ी ना हो ना, तो एकदम ऐसे लगता है आसपास की यार वही तो है, ये कर दो ना, क्या दिक्कत जा रही है। अरे सेम है, घर आके फिर कर रहे होते हाँ ये क्या हो गया, ये तो वो था वो था। अब जेड और जू में चल गई बहस, ठीक है जी। जेड कहता है भाई देख मैंने तो पढ़ा हुआ है, मेरे सर ने मुझे पढ़ाया था ऑनलाइन क्लासेस में, तो भैया मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो मुझे अगर यहां से डेट निकालना है तो डेट में कैसे निकालूंगा, मैं कर दूंगा टोटल डेट और माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। तो टोटल डेट कितने हैं जी 1000, करंट लायबिलिटी कितनी है 500, तो ये आ गया 500। तो Z तो करेगा ऐसे और जू करेगा कैसे 1000 को लेके, ठीक है। हाँ जी, कौन सही है, Z सही है जू सही है? सर जू सही है, घूमता रहता है वो जंगलों में, जू में घूम के आया है, नॉलेज है उसको, तुम्हारा जंगल ही बन जाएगा एक दिन। तो Z की बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बाद में जू को भी समझ में आ गया, फिर से इसने देखा, अच्छा देखो भाई सर ने सिखाया है, देखो आओ, ठीक है। चलिए जी, तो आपको कैसे करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे टोटल एसेट्स कितनी है हमारी 5000 और नीचे डेट कितना लेंगे 1000 या 500? हाँ जी, मन मन में सोच रहे हैं सर बोल तो रहे हैं, आवाज आप तो क्यों नहीं आ रही। अच्छा आ गई आ गई आ गई, चलो 500 ले लेता हूं, ठीक है जी। सो अब ये क्वेश्चन करने के लिए भी बस वही पिक्चर अपने माइंड में सेट रखना प्लीज। कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं दी होगी, आप जैसे अगर बुक्स में से आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो अनसॉल्व क्वेश्चन के, तो स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल सिंपल, उसके बाद तो लेवल बढ़ता है ना, तो चीजें इनडायरेक्ट वे में दे रखी होती है घुमा फिरा के, ठीक है। तो एक तो प्रॉपर फॉर्मेट अगर आपको याद है, फिर आप अपने माइंड में पिक्चर सेट कर लेना, अच्छा वो था, ये वो वाला हिस्सा हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया शेयर होल्डर फंड का, ये आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हो गया, थर्ड नॉन करंट लायबिलिटी, फोर्थ करंट लायबिलिटी, ऐसी एसेट्स में फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स। पिक्चर को बिल्कुल छाप लीजिए अपने माइंड में, मैं कह रहा हूं गलती हो ही नहीं सकती। बस कोई इधर उधर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद होगा, फिर अपना आप बनाओगे, आप अपना आप ऐसे करके बनाओगे जैसे मैं बनाता जा रहा हूं बस, ठीक है जी। सो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो के भी आप क्वेश्चन कीजिएगा बुक से, ठीक है। चाहे आपके पास कोई डीके गोयल की बुक है, या आपके पास टीएस ग्रेवाल है, या आपके पास एनसीईआरटी है, या अदर किसी सर्स के नोट हैं, नोट्स दे रखे हैं उन्होंने, कोई क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, वहां से करिए, कहीं से भी करिए। आपका कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन को लेके, किसी कॉन्सेप्ट को लेके, आप प्लीज कमेंट्स कीजिए, मैं आपको 101% रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट नेक्स्ट वीडियो में भी जरूर लेके आऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मूव करते हैं आगे। थर्ड रेशियो,
आइए इसको रेज करते हैं, थर्ड रेशियो पे आते हैं सर। थर्ड, प्रोप्राइटरी रेशियो। ये आपकी थर्ड रेशियो है, सोल्वेंसी रेशियो की हेडिंग में ये थर्ड रेशियो है। ठीक है जी, दो हम कर चुके हैं, डेट इक्विटी डन, टोटल एसेट टू डेट रेशियो डन, एंड दिस इज द थर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला होता है जी प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल असेट्स, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल असेट्स। अब टोटल असेट्स क्या होता है, बैलेंस शीट की असेट साइड का टोटल ले लेना। ठीक है, और प्रोप्राइटर्स फंड क्या होता है, लायबिलिटी साइड्स का नंबर 1 पॉइंट, मतलब शेयर होल्डर फंड। दैट मीन्स शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी, एक क्वेश्चन ले लें, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जी। शेयर कैपिटल दी हुई है, ठीक है जी, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, फिर आपका नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई है, करंट लायबिलिटी दी हुई है, ₹6,00,000। ठीक है जी, और आपसे कहता है कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। लो जी, अब जैसे कि मैंने कहा, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, एग्जाम में आया है या किसी सर ने आपको टेस्ट में दिया है, ठीक है, टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ठीक है, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है जी, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपके दिमाग में चल जाना चाहिए कि यार क्या मुझे प्रोप्राइटर फंड दे रखा है, हाँ 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 ये तो दे रखा है। टोटल एसेट्स, यार टोटल एसेट का तो कहीं नाम ही नहीं आया, अब क्या करें सर, ये तो क्वेश्चन गलत है, इन्विजिलेटर को बुलाओ, एग्जामिनर को बुलाओ, सर क्या छाप दिया है ये, एसेट्स का तो कहीं कोई साइड ही नहीं दे रखी, कैसे करेंगे इसको। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, थोड़ा सब्र रखो। अब जू निकल के आया, एग्जाम में बैठा हुआ था भाई साहब, जू कह रहा अरे सर पढ़ा हुआ हूं सर मैं, अब देखो अब देखो मेरा चमत्कार। तो भैया ऐसा है, जू कहता है हाँ क्या नहीं दे रखा, क्यों चिल्ला रहे हो। सर एग्जाम में बैठा बैठा इतनी तेज बोलेगा वो, हाँ उसके अंदर कुछ ज्यादा जोश आ गया था, ठीक है ना,
कहता है हाँ क्या दिक्कत है बच्चों, मेरे से पूछो। कहता है यार टोटल असेट नहीं दे रखी, कैसे निकालें रेशियो। कहता है भाई सुनो, मैंने पढ़ा है ऑनलाइन क्लास के अंदर, आपको पता नहीं है कि टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है। कहता है यार पता तो है बैलेंस शीट में, ये तो 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो भैया बस करना क्या है, टोटल लायबिलिटी तो कर लो ना ऐड, ये तो लायबिलिटी की पूरी साइड दे रखी है, तो उसको ऐड कर लो ना। कितने हो गए, 5 2 7 8 7 15 और 6 21, 21 लाख हो गए। रोने लग जाओगे, प्रोएक्टिव नहीं बनोगे। तो ये भी कितना आ गया, 21 लाख। बच्चे कहते वो भाई तू बैठ जा, अब तो हम कर लेंगे, बस 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 तेरी नॉलेज हमें नहीं चाहिए। लो जी, एक तो बताओ, ऊपर से कह रहे अब नॉलेज नहीं चाहिए, तो रख दो जी। प्रोप्राइटर फंड कितना है, शेयर होल्डर फंड में ये दोनों आइटम आते हैं ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का फर्स्ट पॉइंट शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, ठीक है, और एक और थर्ड था शेयर वारंट वाला, ठीक है, वो जनरली वो गिवन ही नहीं होता। तो ये हो गए जी 5 लाख प्लस में 2 लाख डिवाइड बाय टोटल असेट्स 21 लाख, ठीक है जी, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये थर्ड रेशियो भी हो गई। आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज, कोई भी डाउट होगा मोस्ट वेलकम, आप मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई 100% करूंगा, ठीक है। और अगर किसी बच्चे ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके नाम के साथ उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखूंगा, सॉल्व करूंगा और बताऊंगा सबको कि ये इस स्टूडेंट ने पूछा था, ठीक है जी। चलिए जी, थर्ड रेशियो पे कोई सर नेक्स्ट चलें, लास्ट कर लें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलिए जी, चलिए सर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फोर्थ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला होता है जी आपका EBIT अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है जी, ओ सॉरी 100 नहीं है, ठीक है। इन सब रेशियो में जो आंसर आता है वो टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, 0.5 टाइम्स, ऐसे, ठीक है जी। आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहले तो आपको ना एक इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है। आइए इनकम स्टेटमेंट आपको बना दो, आपको ये याद होनी चाहिए इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले आता है आपका EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर सबसे पहले हम इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म
डेट। ठीक है, क्या बचा? EBIT में से आई उड़ गया, EBT बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है जी, फिर हम टैक्स माइनस करेंगे। बी भी चला गया, अब बचा EAT। अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा सर। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से फिर माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देते हैं वो। वैसे यहां तक तो आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये लास्ट में बचता है आपका EAE, मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी वालों के लिए ये पैसा बचा। नाउ अब इसमें क्या है, देखिए आपको या तो डायरेक्ट दे रखा होगा EBIT, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट आप निकाल लेना। देखो ऐसे दिया होगा लॉन्ग टर्म डेट में, कैसे ऐसे ले रखा होगा 9% डिबेंचर, ये दे रखे हैं 1.5 लाख के, तो 1.5 लाख पे 9% निकाल लेना। वो क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? 1.5 लाख पर 9% निकाल लेना यार। टाइम दे रखा होगा ब्रैकेट में कि तब इशू हुए थे, तो टाइम फैक्टर ले लेना। ठीक है, ये निकल जाएगा। ऐसे अगर बैंक लोन दे रखा हो, बैंक लोन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा होगा 10%, और यहाँ दे रखा है भैया 10 लाख का लोन है, तो 10 लाख पे 10% निकाल लेना। ब्रैकेट में टाइम दे रखा होगा तो टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंग निकाल लेना, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। EBIT के लिए क्या होगा, आपके क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं बुक्स में बता देता हूँ। या तो डायरेक्ट दे रखा होगा EBIT 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख जो भी होगा, ठीक है, या फिर आपको EBT दे रखा होगा और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट दे रखा होगा, या फिर ऐसे निकाल लेना। तो EBT में ये प्लस कर देना, ऊपर की तरफ EBIT आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो माइनस करते हुए चल रहे हैं। या तो फिर ये दे रखा होगा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा होगा, तो उसमें टैक्स का अमाउंट ऐड करेंगे, EBT आ जाएगा। EBT में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट ऐड करेंगे तो EBIT आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते करते यहां पे आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देखता हूं, उसमें से करा देता हूं। चलिए जी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जी, मैं इसको रेज कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये गिवन है जी आपको 1,20,000। ठीक है, ठीक है, अर्निंग बोलो, प्रॉफिट बोलो, नेक्स्ट 12% लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं जी, 12% लॉन्ग टर्म डेट यानी कि डिबेंचर 20 लाख। ठीक है सर, और टैक्स रेट दे रखा है 40%।
आपसे कहते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लो जी, ठीक है जी। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट पे आते हैं, देखते हैं हमें क्या दे रखा है। ईबीआईटी दे रखा है ना, ईबीटी दे रखा है नहीं, ईएटी दे रखा है यस, ये रहा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, अर्निंग बोलो या नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट, ठीक है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,20,000, तो ये दे रखा है आपको 1,20,000, ठीक है जी। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। टैक्स रेट दे रखा है 40%, टैक्स रेट दे रखा है आपको 40%। अब एक चीज सोचिए दोस्तों, अगर ईबीटी 100 होता, ठीक है, ईबीटी 100 होता और टैक्स रेट है एट द रेट 40%, तो टैक्स कितना माइनस होता 40, तो ये कितना बचता यहां पे 60। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 1,20,000 जो है 60% हिस्सा है ये जो बचा हुआ है, ठीक है। अब मुझे आना है ईबीटी पे, तो मैं कैसे करूंगा, मैं देखो ऐसे करूंगा, 1,20,000 जो है ये बराबर है 60% के, और मुझे आना है 100% पे, ठीक है जी, मुझे आना है 100% पे, ठीक है। तो कर लो, यह आ गया आपका 2 लाख, तो यहां पे कितना आ गया ये 2 लाख, तो ये कितना बचा, ठीक है 80,000, तो 2 लाख में से 80 का 1,20 ये बचा था, ठीक है जी। ये तो मैथमेटिक्स है प्योर। अब इंटरेस्ट निकाल लो जी 20 लाख पे, 20 लाख के ऊपर आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए 12%, ठीक है जी। 2,40,000 तो यहां पे इंटरेस्ट लिख लीजिए आप 2,40,000। अब ईबीआईटी चाहिए ना, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऐड करेंगे ना, तो 2 लाख और 2,40,000 ये कितने हो गए 4,40,000, तो ईबीआईटी आ गया जी, ठीक है। तो अब तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, आपका फॉर्मूला क्या होता था, ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। आपका आईसीआर निकालना है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये होता है आपका ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो ईबीआईटी कितना आ गया 4,40,000 और इंटरेस्ट कितना है जी आपका 2,40,000, ठीक है जी। तो ये आ गया 1.83 टाइम्स। हाँ जी, समझ में आ गया दोस्तों। इनकम स्टेटमेंट जरूर बनाना जब भी आईसीआर पूछे, फिर आप देखना आप कौन से स्टेज पे खड़े हो, ईएटी पे हो, ईबीटी पर हो, ईबीआईटी दे रखा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, या ईएई पर हो। वैसे यहां पर तो नहीं होगा, आप 100% श्योर हूँ 12th लेवल पे यहां तक नहीं आते, बहुत रेयर चांस है, अगर कोई एग्जाम लेवल पे तो नहीं आएगा, प्रैक्टिस लेवल पे अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो अलग बात है, यहां से शुरुआत होगी, यानी कि इससे नीचे नहीं जाते, ठीक है। ईएटी दे रखा होगा या ईबीटी दे रखा होगा, डायरेक्ट तो खैर बहुत मतलब ही नहीं कि दे दें, क्वेश्चन ही फिर रहा क्या, फिर तो वैल्यू रख के आंसर ही निकालना है, ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, आज जैसा प्रॉमिस करा था स्टार्ट करते समय क्लास के, आज हम सॉल्वेंसी रेशियो पूरा कर लेंगे, तो आज की क्लास में सॉल्वेंसी रेशियो पूरी हो गई है, ठीक है जी। और आपके जो भी डाउट्स हैं
प्लीज़ कमेंट्स में डाल दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं 100% रिप्लाई करूँगा। नाउ अगेन आज की क्लास में बस इतना ही, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।